एक महिला की शादी होती है। शादी होने के बाद अपने ससुराल पहुंचती है। दोस्तों, ससुराल आती है तो बड़ी उम्मीद लेकर के आती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा और उसका जो जीवन होगा बहुत खुश होगा। लेकिन दोस्तों, सब कुछ उसके विपरीत हो जाता है। शादी के बाद पहली रात तो किसी तरीके से गुजरती है, लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ रही होती है, एक सप्ताह का समय बीतता है। अभी से एक सप्ताह में उसको ये आभास होने लगा था कि उसका जो पति है वो शायद एक तरीके से मर्द नहीं है। कहीं न कहीं उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। दोस्तों, वो जैसा चाहती थी शायद उसको उसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी हद तक परेशान थी, बड़ी चिंता की बात थी। वो कहे तो किससे कहे? अब मन में ये सारे सवाल उसके चलने लगते हैं और अंदर से घुटन-सी महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसका पति इन सब चीज़ों में बेशक कमज़ोर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसको ये लगा कि चलो कम से कम इंसान मेरी कद्र कर रहा है, इज़्ज़त कर रहा है। यही सोच कर के वो महिला उसके साथ रहने की सोच लेती है। लेकिन जो मन की और इच्छा की ज़रूरत थी, वो ख़त्म नहीं हो पाती थी। दोस्तों, 1-2 महीने का समय बीत जाता है ससुराल में। उसके बाद उसका पति उसको लेकर के शहर चला जाता है। वो अपने पति के साथ शहर जाती है और दोस्तों, जब शहर की चकाचौंध भरी ज़िंदगी देखती है, तो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो एक जगह अपने पति से काम की बात करती है कि मैं काम कर लूँ, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों मिल कर के कमाएँगे तो घर परिवार अच्छा चलेगा। क्योंकि आदमी बहुत अच्छा था, कभी भी किसी चीज़ के लिए ना ही टोका, ना ही रोका और ना ही विशेष प्रकार का कोई अंकुश लगाता था। दोस्तों, वो जॉब पर जाने लगती है काम करने। इस बीच जब काम पर जाती है, जहाँ पर काम करती है, उसका जो सीनियर अधिकारी होता है, एक साउथ अफ्रीकन होता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी खतरनाक तरीके से हो जाती है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको पाकर के वो महिला जो चीज़ ज़िंदगी में नहीं हासिल कर पाई थी, वो हासिल करने की तमन्ना मन में रख लेती है और दोस्तों, एक दिन उस दोस्त के साथ उसके घर जाती है और जो होता है उस घर पर, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। उसने अपने पूरे जीवन काल में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। आइए जानते हैं उस महिला के साथ उसके घर पर हुआ क्या था। बहुत रोचक कहानी है और बहुत सीख देने वाली कहानी है। अक्सर जो महिलाएँ शहर जाती हैं और चकाचौंध भरी ज़िंदगी में फँस जाती हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। आइए जानते हैं। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, अभी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था, उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम खुशी होता है, उसकी शादी प्रमोद नाम के एक लड़के से हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद खुशी जब ससुराल पहुंचती है, तो जो नाम खुशी था और खुश भी बहुत थी। सब कुछ घर परिवार वाले जो वहाँ के रीति रिवाज होते हैं, उस हिसाब से सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती है। दोस्तों, पहली रात होती है। पति पत्नी अपने नए ज़िंदगी की शुरुआत करने की जो समय होता है, उस समय के हिसाब से सारा काम करने लगते हैं। दोस्तों, पहला दिन था। खुशी और प्रमोद एक दूसरे को देख कर के बहुत प्रसन्न थे। अक्सर दोनों की बातें फ़ोन पर शादी के पहले होती थी, तो कहीं न कहीं जो प्रमोद का व्यवहार था बहुत ही सौम्य और सरल था। खुशी उससे बहुत प्रभावित थी। लेकिन आज दोनों फ़ेस टू फ़ेस मिले थे और यहीं से उनकी ज़िंदगी की एक शुरुआत थी। दोस्तों, पहली रात थी और पहली रात को खुशी को जो खुशी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। वो इन सब चीज़ों को उस रात तो गौर नहीं की। उसे लगा कि हो सकता है शादी के बाद की पहली रात है, इंसान थका हुआ होता है, जगा हुआ होता है रात भर का। हो सकता है किसी कारण ये चीज़ें ना बन पाई हो। अब दोस्तों, अगले दिन सुबह होती है। उसका जो चेहरा था खुशी का, अब धीरे-धीरे करके वो असमंजस में पड़ा हुआ था। मन ही मन ढेर सारे सवाल चल रहे थे कि क्या ये सच है? अगर ऐसा ही रहा तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे सवाल, जवाब कुछ भी नहीं। अगले दिन फिर रात होती है और रात को दोस्तों खुशी इंतज़ार कर रही होती है उस पल का, जो उसे चाहिए होता है। फिर वही रात दोहराई जाती है, बातें फिर बनती नहीं है। अब दोस्तों, उसको लगने लगा था कि कहीं न कहीं कुछ कमियाँ ज़रूर है। फिर भी उसने कन्फर्म नहीं कर पाया कि हो सकता है कमी ही हो या कुछ और कारण हो। ऐसा करते-करते दोस्तों लगभग 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। अब ये हर रात की कहानी हो जाती है। खुशी बहुत परेशान हो जाती है। 1 सप्ताह बाद उसके मायके वाले आते हैं
और उसको लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, जब वो अपने मायके जाती है तो उसके चेहरे पर खुशियाँ नहीं थी। उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। घर वाले बहुत पूछने का प्रयास करते हैं क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने कुछ बातें कही क्या, वो बताती नहीं है। सारी बातों को मन में दबा करके रखे रहती है। दोस्तों, उसकी सहेलियों का फ़ोन आता है, उससे मज़े लेती हैं कि तुम्हारी तो शादी हो गई, अपने पति के बारे में कुछ बताओ। लेकिन दोस्तों, उसको ये लगा कि अगर मैं अपने पति के बारे में बताऊंगी तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो कुछ बताती नहीं है, मन में सारी बातें रखे रहती है। देखते देखते समय बीत जाता है और एक सप्ताह का समय और बीत जाता है। अब इस एक सप्ताह बाद प्रमोद के जो घर वाले होते हैं उसको लेने फिर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, इस बार उसका बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके घर वालों की इज्जत मान मर्यादा बचा करके वो ससुराल तो चली जाती है। दोस्तों, जाने के बाद प्रमोद उसे बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है। बस कमी थी ज़िंदगी में एक चीज़ की, जो उसे नहीं मिल पा रही होती है। यहाँ तक कि जो उम्रदराज की औरतें होती थी, वो भी अपने प्रेमी के साथ चिपक करके बैठी रहती होटल में, कैफ़े में बैठी रहती और खूब मौज-मस्ती करती। यहीं से उसका मन बदल जाता है। उसको लगने लगा कि ये लोग अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा ले रहे हैं और एक मैं ठहरी अपने पतिव्रता का धर्म निभा रही हूँ और उसका फल मुझे मिल भी नहीं रहा है। दोस्तों, इसका दिमाग वहीं से बदल जाता है। उस रात उसका पति काम से लौटता है तो अपने पति प्रमोद से कहती है कि तुम ड्यूटी पर चले जाते हो और मैं पूरा दिन घर पर अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं भी कोई काम कर लूँ क्या? तो प्रमोद कहता है क्या काम करोगी, ये शहर है, इतना आसानी से कोई काम मिलने वाला तो है नहीं। तो वो कहती कि देखो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर कोई कॉल सेंटर वगैरह में जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 8 घंटे की ड्यूटी है, अच्छी खासी पगार भी मिल जाएगी और प्लस आने जाने के लिए कैब भी मिल जाएगी। तो प्रमोद कहता है कि हाँ, कॉल सेंटर की जॉब तो अच्छी है। अब दोस्तों, वो कॉल सेंटर के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर देती है। उसका सिलेक्शन डोमेस्टिक के कॉल सेंटर में भी हो जाता है, लेकिन इत्तेफाकन से उसका इंटरनेशनल कॉल सेंटर में हो जाता है, इंग्लिश अच्छी होने की वजह से। अब दोस्तों, उसकी जॉइनिंग होती है। जॉइनिंग के बाद 1 सप्ताह का उसका ट्रेनिंग रखा जाता है। जब दोस्तों ट्रेनिंग के पहले दिन जाती है तो वहाँ का जो एक कोच था, टीम लीडर था, वो एक साउथ अफ्रीकन था। दोस्तों, उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इन लोगों को पढ़ाता है। इसके बाद ये लोग फ्लोर पर जाते हैं जहाँ से इनकी कॉल अटेंड होती है। दोस्तों, वही इनका टीम लीडर बनता है। अब कहीं न कहीं यहीं से शुरुआत हो जाती है खुशी की और उस अफ्रीकन की बातचीत की। दोस्तों, धीरे-धीरे करके दोनों में दोस्ती होती है। वो अपना नाम थेम्बा बताता है और बताता है कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मेरा परिवार अफ्रीका में रहता है। मैं अपने परिवार को यहाँ लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़े कुछ और पैसे इकट्ठे कर लूँ तो, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा धनवान तो है नहीं। मेरे देश में आज भी बहुत गरीबी है और भारत एक ऐसा देश है, इस देश में चाहे जहाँ के नागरिक चाहें आकर के रह सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। हमारे साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी दिल्ली में सपरिवार रहते हैं और नौकरी करते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों की दोस्ती जो थी अब वो बढ़ने लगती है। अक्सर खुशी जब ऑफिस अपने आती तो दोनों से हाय हेलो, यहाँ तक कि अब गले मिलने तक का सफ़र शुरू हो जाता है। अब खुशी को लगने लगा जब उसको पहली बार किसी पराये पुरुष ने गले लगाया तो उसे एक अजीब-सी छुअन महसूस हुई। दोस्तों, अब यहीं से उसका जो मन था अब धीरे-धीरे बदलने लगता है। उसका मन झुक जाता है थेम्बा की तरफ। थेम्बा और इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मिलता तो कैफ़े में जाते, चाय पीते, नाश्ता करते और एक-दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते। थेम्बा भी इसकी मदद करता था क्योंकि जो खुशी का स्वभाव था और थेम्बा की टीम में जितने भी चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, उनसे बहुत ही अलग था, सौम्य स्वभाव, मृदुभाषी थी। दोस्तों, दोनों एक-दूसरे की जो दोस्ती थी, अब कहीं न कहीं उस पर कई लोगों की निगाहें पड़ चुकी थी। फ्लोर पर जितने काम करने वाली लड़कियाँ थीं और जो लड़के थे, सब यही कहते थे कि देखो ये लड़की भी आए हुए 15 दिन का समय नहीं बीता, लेकिन टीम लीडर को देखो कैसे अपने बस में कर ली और टीम लीडर भी देखो इससे कैसे व्यवहार करता है, कितना प्रेम से बात करता है। हम लोगों के ऊपर तो हमेशा गुस्सा करता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, उल्टा-सीधा बोलता रहता है और 15 दिन हुआ अभी नई-नई आई है, इसको कभी इसने कुछ ना ही गलत बोला, ना ही इसके ऊपर कभी गुस्सा हुआ। हमको तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कुछ बातें हैं, तभी ये इसके ज़्यादा करीब रहता है। फिलहाल अभी तक तो थेम्बा की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, खुशी की तरफ से, लेकिन जो खुशी का मन था, वो थेम्बा की तरफ पूरी तरीके से
झुक चुका था। दोस्तों खुशी इंतज़ार कर रही होती उस पल का, किस दिन वो थेम्बा के साथ वक्त बिताए। मन में उसके बहुत सारी इच्छाएं थी जो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वो सबको पूरी करने के लिए वो परेशान हो रही होती है, तड़प रही होती है। अब दोस्तों लगभग 15 दिन का और समय बीत जाता है, यानी 1 महीना हो जाता है। उसकी पहली पेमेंट आती है। थेम्बा उस दिन उससे कहता है कि खुशी, आज तुम्हारी पहली पेमेंट आई है, तुम्हें तो पार्टी वगैरह देनी चाहिए। ये बात सुन कर के जो खुशी थी बहुत खुश होती है, कहती है सर पार्टी का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, बस पैसे की कमी थी। आप जहाँ कहो मैं आपको पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। थेम्बा कहता है कि ठीक है, कुछ मंगवाओ तो खाया जाए। तो खुशी कहती है कि सर यहाँ नहीं, यहाँ अगर कुछ मंगवाएंगे तो इतना पैसा मिला है कि पूरी टीम वालों को ही होगा। तो वो कहता है तो फिर, वो कहती है कि सर कोई स्पेशल पार्टी रखा जाएगा, मैं बताऊंगी किस दिन, कहाँ और क्या करना है। वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों खुशी को लगा कि अब मौका आने वाला है। मन ही मन बड़ी खुश होती है। अब वो खुशी जो अपने पति के साथ रहती थी, निराश रहती थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी तेज और चमक आ जाती है। उसका पति भी उसके ऊपर अटूट विश्वास करता था। उसको ये नहीं पता था कि जिस ऑफिस में जाती है, काम करती है, वहाँ पर इसका किसी के साथ अब कुछ बातें बढ़ गई है। दोस्तों वो सब चीज़ों से अनजान था। वो तो ये समझता था कि मेरी पत्नी है और विश्वास पर लेकर के शहर आया था। दोस्तों लगभग 1 सप्ताह के आसपास का समय बीतता है। एक दिन खुशी थेम्बा से कहती है कि सर आज हम लोग चलो पार्टी करते हैं। तो थेम्बा कहता है कि आज नहीं, कल मेरी छुट्टी है। ऐसा करो कि तुम भी कल छुट्टी ले लो, मैं तुम्हारा वीकली ऑफ लगा दूंगा और कल हम लोग चलो पार्टी करते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है सर। दोस्तों उस दिन खुशी अपने काम पर रहती है और रात को अपने घर आती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो खुशी कहती है कि सर होटल चलेंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, क्यों ना हम तुम्हारे घर आ जाएं। तो थेम्बा कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आ जाओ घर। अब दोस्तों खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं रहता है। वो जो चाल चल रही होती है वो सही तरीके से बिल्कुल उस पर थेम्बा चलता जा रहा होता है। अगले दिन जो प्रमोद था अपने काम पर चला जाता है। खुशी उससे ये बात छुपा लेती है कि आज उसकी छुट्टी है। वो कहती है कि मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों खुशी बाहर निकलती है, ऑटो करती है और निकल लेती है थेम्बा के घर की तरफ। थेम्बा उसको लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन के आधार पर खुशी पहुंचती है। वहां पहुंचते देखती है एक आलीशान बिल्डिंग है जो कि फ्लैट बना हुआ था। उसी फ्लैट में थेम्बा रहता था। गेट पर पहुंचती है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे थे। पूछते हैं कहाँ जाना है, तो बताती है। तो गार्ड वगैरह उसको रोक लेते हैं। तो थेम्बा को फ़ोन करती है। थेम्बा नीचे आता है और उस जो गार्ड वगैरह होते हैं उनको बताता है कि मेरी दोस्त है, मेरे साथ काम करती है, आज हम लोग जो है पार्टी करने वाले हैं, इस वजह से इसको बुलाए हैं। दोस्तों गार्ड जाने की परमिशन दे देता है। अक्सर सोसाइटी में होता है कि जो अनजान लोग होते हैं, जो कभी नहीं आए रहते, उनको गार्ड लोग वैसे जाने नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था खुशी के साथ। अब दोस्तों थेम्बा उसको लेकर के अपने फ्लैट में ले जाता है और खुशी जब फ्लैट में जाती है तो देखती है कि आलीशान फ्लैट, एसी वगैरह लगी, बहुत ही अच्छा माहौल वातावरण था। वो बहुत खुश होती है। दोस्तों लेकिन खुशी पार्टी करने तो गई होती है लेकिन कुछ लेकर के नहीं गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद खुशी थेम्बा से कहती है कि सर एक बात बताओ, पार्टी तो आपने रख लिया है, क्या खाओगे, क्या करना है, क्या लाना है? थेम्बा कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। थेम्बा ऑनलाइन जो है ऑर्डर करता है, पिज़्ज़ा वगैरह मँगाता है, केक मँगाता है। उसके बाद दोस्तों जिसके पैसे सारे थेम्बा देता है, पार्टी तो बस एक बहाना था किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलने का। दोस्तों थेम्बा तो सिर्फ एक दोस्त समझ करके बुलाया था। लगभग आधे घंटे के आसपास में ऑर्डर उसका आता है। थेम्बा ऑर्डर रिसीव करता है। दोनों बैठ कर के केक काटते हैं और केक काटने के बाद दोस्तों जो पिज़्ज़ा वगैरह आया रहता है वो दोनों मिल कर के खाते हैं। थेम्बा खुशी से कहता है कि खुशी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं तो ज़्यादा सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहाना चाहिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है, बिल्कुल नहा लीजिए। थेम्बा बाथरूम में जाता है, नहाता है और नहाने के बाद दोस्तों बाहर आता है। बदन पर उसके कपड़े ऊपर के धोते हैं। जब उसके गठीले बॉडी को देखती है तो अंदर ही अंदर वो पूरी तरीके से मचल जाती है। उसको यही लगने लगता है कि कैसा आदमी है, पूरी तरीके से दानव है, पता नहीं आज क्या होगा। दोस्तों वो नहा धो करके तैयार होकर के आकर के बैठ जाता है। उसके बाद खुशी उससे कहती है कि सर आप इतने स्मार्ट हो, आपने अपने बच्चों को और अपने परिवार को वहाँ छोड़ करके रखा है, साथ में रहते कम से कम खाना पीना बना बनाया मिलता। तो थेम्बा कहता है कि मैं खाना खुद बना लेता हूँ
और वैसे ज़्यादातर मैं होटल से खाना मंगा लेता हूँ, तो बनाने के भरोसे नहीं रहता। अब दोस्तों दोनों में बातें चलने लगती हैं। अचानक खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो थेम्बा था वो देख करके खुशी से पूछा, खुशी ऐसी क्या बात है, रोने क्यों लगी? वो दोस्तों उसके गले लग जाती है और अपनी पूरी कहानी बयां करती है। दोस्तों ये बात सुनकर के अंदर से बहुत दुख होता है थेम्बा को। उसे समझाने का प्रयास करता है कि देखो, ये तुम्हारे पति पत्नी का रिश्ता है, और चाहे जैसे भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुम उनकी जीवन संगिनी हो। यदि उनके साथ कुछ गलत करोगी या अपने साथ करोगी, तो दोनों का जो विश्वास से भरोसा है वो टूट जाएगा। गलती से खुदा न खास्ता तुम्हारे पति को कभी पता चल गया, तब क्या होगा? दोस्तों थोड़ी देर के लिए जो खुशी तो ठिठक जाती है और भविष्य के बारे में सोचने लगती है। उस पल तो उसको ये लगा कि हाँ ये तो गलत बात है, लेकिन दोस्तों जो उसके इच्छाएं थी वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी थी। तो वो कहती है कि सर अगर पता चलेगा तब ना, कैसे पता चलेगा? दोस्तों ये बात सुनकर के जो थेम्बा था उसे समझाता है कि नहीं, ये गलत तुम सोच रहे हो। ये जो काम होते हैं हमेशा इनका जो अंजाम होता है बुरा होता है। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, इन सबको देखने के बाद भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? ये बात सुनकर के जो खुशी थी वो बोली कि सर क्या करूं, अपने मन को कब तक मार करके रखूं? थेम्बा कहता है कि मन को मत मारो, जो है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करो, खुशियां अपने आप मिलने लगी। दोस्तों खुशी को लगा कि अब जो सोच करके आए थे शायद वो काम भी बिगड़ जाएगा। वो बहुत प्रयास करती है थेम्बा को अपनी ओर उकसाने का, लेकिन जो थेम्बा था वो काफ़ी समझदार था। वो शायद ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। इस नाते वो भारत में रहता था और यही नौकरी करता था, और यहीं के पैसे से शायद उसके परिवार का गुजर बसर चलता था, या उसका स्वभाव ही ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एक मिलनसार व्यक्ति था। कुछ भी रहा हो, लेकिन थेम्बा की जो नीयत थी अभी तक बिगड़ी नहीं थी। दोस्तों खुशी लगभग 1 घंटे के आसपास बहुत प्रयास करती है, बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जो थेम्बा था टस से मस नहीं होता है। लास्ट में खुशी काफ़ी परेशान हो जाती है और मुँह बना कर के थेम्बा से कहती है कि सर अब मुझे घर चलना चाहिए, लेट हो रहा है। थेम्बा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों थेम्बा उसको गेट तक छोड़ने आता है। खुशी एक कैब बुक करती है और उसमें बैठ कर के अपने घर आ जाती है, और मन ही मन काफ़ी परेशान थी कि आज उसके मन में जो तमन्ना थी वो भी अधूरी रह गई। पति है तो इस तरह है। लेकिन जो थेम्बा ने वर्ड कहा था शायद उसके दिमाग में एक बार घूम जाता है। वो अपने जो कर्म करने जा रही होती है उस पर एक बार पछतावा करने लगती है कि शायद जो थेम्बा कह रहा था वो सही कह रहा था। मेरा पति मुझ पर इतना भरोसा करता है, मुझे नौकरी के लिए भेज दिया, और मैं उसके पीठ पीछे ऐसा काम करूँगी। सही बात है, अगर उसको पता चल जाएगा तो उसे कितना कष्ट पहुँचेगा। बेशक चीज़ें कुछ है गड़बड़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ कर लूँ। यहीं से दोस्तों उसकी मानसिकता थोड़ी देर के लिए बदल जाती है। फिर अपने घर पहुँचती है, लेकिन जब फिर से अपने पति के बारे में सोचती है तो पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। वो मन ही मन अब निश्चय बना लेती है कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है। अगले दिन फिर ये ड्यूटी पर नहीं जाती है। दोस्तों जब अगले दिन नहीं जाती है तो थेम्बा खुशी को फ़ोन करता है और कहता है, खुशी आज तुम ऑफ़िस नहीं आई? तो कहती है कि सर मेरा अब काम करने का मन नहीं करता। थेम्बा उसे बहुत समझाता है कि देखो, तुम एक छोटी-सी चीज़ के लिए नौकरी छोड़ रही हो। देखो 2 पैसे कमा रही हो, कम से कम इंडिपेंडेंट तो हो, किसी से पैसे तो लेने की ज़रूरत नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? खुशी वही शब्द दोहराती है कि सर मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ। ये बात सुनकर के थेम्बा कहता है कि देखो ये तो नामुमकिन है। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन ऐसी उम्मीद मुझसे बिल्कुल मत रखो, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की नहीं हो। मुझे काम करते हुए लगभग 7 साल हो गया, और इन 7 सालों में बहुत सारी लड़कियाँ आईं, बहुत सारी और शादीशुदा महिलाएँ आईं, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ ऐसा गलत काम नहीं किया। मैं चाहता तो सबके साथ करता, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और ना ही ऐसा मेरी फितरत में है और ना ही नीयत में है। थेम्बा खुशी को बहुत समझाता है, लगभग आधे घंटे के आसपास। खुशी कहती है ठीक है सर, मैं सोच करके बताऊंगी। दोस्तों खुशी उस दिन पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है और बहुत सारे सवाल थे उसके मन में, बहुत सारी बातें थी। वो पॉजिटिव भी सोचा करती थी और नेगेटिव भी सोचा करती थी। बहुत देर सोचने के बाद थक हार करके वो फैसला लेती है कि चाहे जो कुछ हो जाए, अब मैं किसी के संपर्क में नहीं आऊँगी और ना ही किसी पराये पुरुष से ऐसी उम्मीद रखूँगी। रही बात नौकरी की, तो थेम्बा बहुत अच्छा आदमी है, शायद ऐसा टीम लीडर मिलना या ऐसा सीनियर मिलना असंभव है। हो सकता है कि उसकी जगह कोई और मिल जाए, काम करने जाऊँ, और जैसा थेम्बा ने मना किया, वो न मना करते हुए मेरे साथ गलत काम कर दे और मेरे पति को पता चल जाएगा,
तो उस दिन से मेरी ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी। मेरे मायके वालों को पता चलेगा तो मेरी बड़ी बुराई बदनामी होगी। दोस्तों, लास्ट में थेम्बा को फ़ोन करती है और कहती है कि सर मैं कल से ऑफ़िस आऊँगी। बाकी जो चीज़ें मेरे साथ हुई या हमने जो कुछ करने का प्रयास किया, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। हम आपके साथ अब कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। दोस्तों, थेम्बा बड़ा खुश होता है। अगले दिन सुबह जो है खुशी ऑफ़िस जाती है। थेम्बा उसको फिर से गले लगाता है एक दोस्ती की तरह, और उसके बाद दोस्तों खुशी काम करने लगती है। अब खुशी अपने मन में जो उम्मीद लिए थी किसी पराये से, वो पूरी तरीके से त्याग देती है और मन लगा करके अपने पति प्रेमी के साथ रहने लगती है और काम करने लगती है। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं। बहुत सारी घटनाएं समाज में हो रही हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। खुशी के मन में भी ऐसा था, लेकिन सामने वाले ने अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस होने दिया, ना ही आभास कराया। शायद कि थेम्बा अगर थोड़ा-सा अपनी इच्छा ज़ाहिर कर देता, तो उस दिन खुशी और थेम्बा के साथ कुछ और हो जाता। तो दोस्तों, संसार में बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, जो रिश्ते आज भी सच्चे निभाते हैं और ईमानदारी से निभाते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, सुरेश सिंह गोरखपुर से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, विजय शाही चंपारण बिहार से, शिवाजी राम सैनी टोंक राजस्थान से, डॉक्टर कुरेचिया जैन नासिक महाराष्ट्र से, रामचंद्र शुक्ल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, रामलाल चौधरी राजस्थान से, सुभाष पांडे बोलाई दास, रामानुज पांडे धनबाद से, सैफ अली सऊदी अरब से, मोहम्मद सलीम रुदौली बस्ती से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।